आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। रेलवे ने बदल दिया है ट्रेनों में टिकट बुकिंग का तरीका, करोड़ों यात्रियों को होगा फायदा। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग करने के नियमों में बदलाव किया है। अब से यात्रियों को टिकट बुकिंग करते समय अपना मोबाइल नंबर को ही रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना होगा। रेलवे की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कई बार बहुत से रेल यात्री अपने टिकट दूसरे लोगों के अकाउंट से ले लेते हैं, तो ऐसे में उनके कॉन्टैक्ट नंबर PRC सिस्टम में दर्ज नहीं होता है। ऐसे में कई लोगों को ट्रेन कैंसिल होने पर फिर ट्रेन के समय में बदलाव होता है, तो ऐसे यात्रियों को जानकारी नहीं मिल पाती है। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से SMS करके इसकी जानकारी दी जाती है। वह रेलवे की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सभी यात्रियों से यह अनुरोध है कि वे टिकट बुकिंग के समय कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर्ड कराएं, जिससे वे रेलवे की तरफ से ट्रेन के शेड्यूल में हुए किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी का अपडेट रह सके। इसका फायदा ये रेल यात्रियों को होगा। वही यात्री IRCTC के जरिए अपना ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर IRCTC के अकाउंट आपका होना चाहिए। इस पर आपको ऑनलाइन जाकर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपके पास ID पासवर्ड होना चाहिए। इसके लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि वेबसाइट के जरिए टिकट किस तरह बुकिंग की जा सकती है। वही सबसे पहले आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.irctc.co.in। इसके ऊपर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नया पेज खुलेगा। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी भरनी होगी। वही यात्री को इसमें अपना यूजर नेम, पासवर्ड नेम, पता, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, पेशा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, सिक्योरिटी पर्सन का जवाब, फिर भाषा की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालकर उसे सबमिट करना होगा। उसके बाद एक नया पेज यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में आएगा। उसे एक्सपेक्ट करके आपको उस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद ये लिखा होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। अब आप यूजर नेम और पासवर्ड की जानकारी ईमेल पर आपको भेज दी जाए, जिसके बाद आप ऑनलाइन यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपना व्हाट्सएप पर भी ट्रेन टिकट या पर PNR स्टेटस चाहते हैं, तो आपको अपने स्मार्टफोन पर एक नंबर सेव करना होता है। इस नंबर से यूजर जैसे ही अपने PNR नंबर मैसेज करता है, तो सिस्टम अपने आप व्हाट्सएप पे सारी जानकारी आपको भेज देता है। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को किया है अलर्ट। इस साइट पर कभी ना करें विजिट, नहीं तो उठाना पड़ सकता है आपको भारी नुकसान। देश में हर रोज बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आजकल धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक नए तरीके से फ्रॉड करने लगे हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। वही इस क्रम में बैंक ने एक ट्वीट कर जारी अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट रहने की अपील की है। बैंक ने यह भी बताया है कि वो अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई ईमेल नहीं भेजता है। आपको बता दें कि आजकल बैंक के ग्राहकों को किसी भी जानकारी के लिए गूगल का इस्तेमाल बैंक ग्राहक करते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि कई बार गूगल पर भी सर्च करने पर ग्राहकों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए बैंक से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको बैंकिंग वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना होगा। SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करके बताया है कि ग्राहकों को बैंक से जुड़ी किसी भी सेवा की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। वही SBI ने कस्टमर केयर के नंबर भी यहाँ पर जारी किए हैं। किसी को भी अगर जानकारी के लिए कस्टमर केयर जानकारी चाहिए, तो कस्टमर केयर 1800-111-2211 या फिर 1800-4253-800 इस पर आपको कॉल करके आप बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल से SBI का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में इन मेल को खोलने से बचना चाहिए। SBI ने कहा है कि ग्राहकों से अनुरोध है कि वो सोशल मीडिया पर सतर्क रहे और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश में ना जाए। वही बैंक ने कहा है कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जनवरी से ग्रामीणों को 10 रुपये में मिलेगा LED बल्ब। यूपी बिहार समेत देश के चुनिंदा राज्यों के जिलों में होगी इस योजना की शुरुआत। देश में ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार जनवरी 2021 से ग्रामीण इलाकों के लोगों को केवल रियायती दरों पर LED बल्ब मुहैया कराने के लिए एक नई ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रति परिवार को 10 रुपये की रियायत दर पर 3 से 4 LED बल्ब दिए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से लागू होने वाली इस योजना के तहत सरकार फिलहाल पूरे देश में करीब 60 करोड़ LED बल्ब का वितरण करेगी। मोदी सरकार की इस योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र की
EESL जनवरी में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत देश के 5 शहरों से इसकी शुरुआत होगी। ऊर्जा दक्षता को गाँवों में ले जाने और बिजली बिल में यहाँ पर कमी के जरिए वहाँ रहने वाले लोगों को बचत बढ़ाने के इरादे से इस योजना को शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। मीडिया में योजना से जुड़ी एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ग्रामीण उजाला योजना के नाम से कार्यक्रम जनवरी 2021 के दूसरे हफ्ते से इसका कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। इसके तहत देश में लगभग 15 से 20 करोड़ ग्रामीण परिवारों के बीच 60 करोड़ LED बल्ब यहाँ पर बांटने की योजना है। वही सूत्रों ने यह भी बताया है कि योजनाबद्ध तरीके से लागू यह योजना होगी। शुरू में इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के आरा, महाराष्ट्र के नागपुर, गुजरात के वडनगर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि योजना को अगले 3 महीने यानी अप्रैल तक पूरे देश में लागू करने की योजना है। इस योजना के तहत 10 रुपये प्रति LED की दर से यहाँ पर 15 से 20 करोड़ परिवारों को 3 से 4 बल्ब दिए जाने का लक्ष्य है। वही बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रम NTPC और PSP और ICR और पावर ग्रिड की संयुक्त उद्यम कंपनी अभी उजाला कार्यक्रम के तहत 70 रुपये प्रति बल्ब की दर से यहाँ पर 36.50 करोड़ से अधिक LED बल्ब बांट चुकी है, लेकिन इसमें 20% बल्ब ही ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जा चुका है। ग्रामीण योजना कार्यक्रम के लाभ के बारे में सूत्रों ने कहा है कि इस योजना के लागू होने से करीब 9,324 करोड़ यूनिट सालाना बिजली की बचत होगी, जबकि 7.65 करोड़ टन सालाना कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उन्होंने आगे कहा है कि इस योजना से ऊर्जा बचत के रूप में करीब 50,000 करोड़ रुपए का सालाना बचत का अनुमान है। सूत्रों ने कहा है कि इससे जहां लोगों को बिजली बिल में यहाँ पर उनके पैसे में बचत होगी, वही एक और सतत बेहतर जीवन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही LED बल्ब की मांग बढ़ने से निवेश भी यहाँ पर बढ़ेगा। भारत ने गंवाया है 3-0 का मौका। ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन से जीता आखिरी T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को आखिरी T20 मैच में 12 रनों से मात दे दी। हालांकि भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर दिया है। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 से सुपड़ा साफ करने का मौका गंवा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया को जीत के लिए 187 रन का टारगेट मिला था। जवाब में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 174 रन ही बना टीम इंडिया पाई। वहीं भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 85 रन की शानदार पारी इस मैच में खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिशेल स्टेफनसन ने यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। विराट कोहली ने शिखर धवन के साथ मिलकर यहाँ पर दूसरे विकेट के लिए 74 रन यहाँ पर जोड़े। वहीं 5वें विकेट के लिए विराट कोहली और पांड्या ने 44 रन और जोड़े। वहीं शिखर धवन और KL राहुल की जोड़ी ओपनिंग करने उतरी और यहाँ पर 0 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर KL राहुल स्टीव स्मिथ को अपना कैच थमा बैठे। वही राहुल बिना खाते खेले ही इस मैच में आउट हो गए, जिसके बाद विराट कोहली और शिखर धवन ने मिलकर 74 रन की साझेदारी की और 90 ओवर के आखिरी गेंद में मिशेल की गेंद पर शिखर धवन यहाँ पर डैनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करार दिए गए। वही धवन 28 रन बनाकर इस मैच में आउट हुए हैं। वही संजू सैमसन 10 रन बनाकर मिशेल की गेंद पर उनको स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराया। वही मिशेल ने शेष अय्यर को LBW आउट कर भारत को चौथा झटका दिया। अय्यर 0 पर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर भी आउट हुए। वही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। टीम इंडिया को जीत के लिए 127 रन का टारगेट दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। अब बात करें भारत में कोरोना अपडेट की, तो भारत में कोरोना संक्रमण के 26,567 नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। ये पिछले 5 महीनों में सबसे कम संख्या ये रही है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में पाए जाने की संख्या लगातार अब कम हो रही है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के अंदर 26,567 के करीब नए मामले भारत में आए हैं। वहीं 385 से ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। ये आंकड़े पिछले 5 महीनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपडेटेड किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 4.10% ही यहाँ पर एक्टिव केस बचे हैं। फिलहाल भारत में रिकवरी रेट 4.45% यहाँ पर हो गया है। इसके साथ ही भारत में मृत्यु दर यहाँ पर 1.45% हो चुकी है। वहीं मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 3,83,867 एक्टिव केस फिलहाल भारत में बचे हैं, जबकि 51,78,946 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं
भारत में इस कोरोना के कारण अब तक 1,40,958 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में देश में 39,045 लोग ठीक भी हुए, जबकि एक्टिव केसों की संख्या में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 12,863 की कमी आई है। वही लोगों 385 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 97,03,770 मामले अभी तक कोरोना के हो चुके हैं। भाई भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद यानी आयुष्मान ने बताया है कि सोमवार को देश में 10,26,900 यहाँ पर लोगों की जांच की गई है। अब तक देश भर में 14,88,14,555 यहाँ पर कोरोना की जांचें देश में हो चुकी है। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 2 और लोगों की मौत हुई है। इसके बाद यहां पर मृतकों की संख्या 988 हो गई है, जबकि संक्रमण के 169 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। यहां अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,457 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। वही रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 1,07,010 लोग अब पूर्ण रूप से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा 1759 अन्य संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल यहाँ पर इलाज चल रहा है। इनके अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 2 और संक्रमितों की मौत हुई है। वही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के अंदर 1423 और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। वही यहाँ अब इस राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,48,232 हो गई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।